कानपुर देहात में ब्रजेश कुमार पुत्र शिवराज, जो कि नेशनल धर्मकांटे पर काम करता था, वह धर्मकांटे में बने कमरे के अंदर सो रहा था, जिसके बाद वो वहां से गायब हो गया। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति की द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती की मांग की थी। इस दौरान शिव कुमार को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिलाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा शव को कुएं से बरामद कर लिया गया। जानकारी है कि थाना भोगनीपुर क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 350/20 लिखा गया था, जिसमें कि एक ब्रजेश नाम के युवक की गायब होने के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि ये लिखा गया था कि उसको अपहरण कर लिया गया और फिरौती के पैसे मांगे जा रहे हैं। इस केस को पुलिस ने दर्ज किया था और आपको पता है कि पुलिस ने इस केस को तत्काल दर्ज करने के बाद लगभग 12 टीमें गठित करके इस केस को वर्कआउट करने में हमारी पूरी टीम जिले की लगी हुई थी। उस केस की इस हमारी जो टीम का जो पूरा मेहनत थी, उसके बाद आज ये चीज़ वर्कआउट होकर निकली है कि ये घटना जो ब्रजेश के साथ हुई थी वो पूरा मामला क्या है, उस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। किसको पकड़ा गया है, क्या कारण था, क्यों मारा गया, किस दिन मारा उसने? देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अभी प्रारंभिक रूप से निकल के आ गई है कि जो ब्रजेश जो अपहृत युवक था, उसकी डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है और जो उसमें घटना में शामिल था उसका एक दोस्त जिसका नाम सुबोध सचान है, जो देवराट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये पूरी घटना उसके द्वारा कारित करी गई है, जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। सुबोध सचान जो ट्रक का ड्राइवर भी है और उसने 2 फाइनेंस पे ट्रक भी लिए हुए हैं, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि सुबोध और ब्रजेश अच्छे दोस्त थे, इनकी आपस में अच्छे से बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल्स भी होते थे, फेसबुक पे भी ये लोग चैटिंग करते थे। और उस रात्रि में भी 16 तारीख की रात में 16 या 17 की रात में रात के लगभग 2 बजे सुबोध ब्रजेश के पास आता है और उसको मैसेज करके बुलाता है कि आओ आज बैठ के यहाँ पार्टी करते हैं। ये अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी में बैठ के दोनों लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक अलग से निकाल लेता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसने पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी, जो ब्रजेश ने पिया। ब्रजेश उसको पीने के बाद लगभग बेहोश हो जाता है और उसके बाद ये रस्सी से उसकी हत्या कर देता है। और जब ये उसकी हत्या कर देता है तो ये डेड बॉडी को गाड़ी में ले जाके देवराट के पास एक कुआं है, वहाँ पर ये फेंक देता है। और उसके बाद लगभग 4-5 घंटे बाद 9:40 पे ये उसके घर वालों को इससे इसकी बातचीत होती है, जिसमें कि ये फिरौती की डिमांड करता है, जबकि इसने वो हत्या कुछ 4-5 घंटे पहले ही ये कर चुका होता है। लेकिन इसको लगता है कि ये बात घर वालों को नहीं पता है, तो ये हत्या का फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है कि उनको कन्फ्यूजन में रखेगा, उनको भ्रम में रख के उनसे कुछ पैसे ले लिए जाएँ। और इसके बाद जब इसको पता चलता है कि उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है और पुलिस अब इसमें पूरी तत्परता से लग गई है, तो इसके बाद इसका कहना है, जो इसने इंटरोगेशन में अभी तक रिवील किया है, कि इसके बाद इसको नहीं इसकी हिम्मत हुई कि इसमें दोबारा से ही फिरौती की मांग करे। मार वो उसको पहले ही चुका था। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का बहुत एक चैलेंज मानते हुए इसको वर्कआउट किया है और इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि इसमें पुलिस उसको बचाने में नाकाम रही और फिरौती नहीं दे पाई, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, तो इस बात का स्पष्ट रूप से जनपद कानपुर देहात की पुलिस खंडन करती है कि फिरौती की रकम ना दे पाने की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई थी। उसकी हत्या फिरौती मांगने से भी कई घंटे पहले वो कर चुका था और ये उसका दोस्त ही था। और ये सब बातें पुलिस ने अपने इस पूरे खुलासे में स्पष्ट की हैं। मकसद क्या था सर? उसका मकसद ये था कि वो पहले, क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्रक चलाता था, 2 ट्रक उसके अपने भी फाइनेंस पे थे। इसका कहना है कि मुझे 4 से 5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था। इसका ये था कि या तो ये ब्रजेश उसको कुछ मदद कर दे, कुछ पैसे ले ले। लेकिन फिर उसके बाद इसका जब ऐसे बात नहीं बनी तो इसको लगा कि ब्रजेश को मारने के बाद इसके परिवार वालों को बेवकूफ़ बना के भ्रम में रख के उनसे ये पैसा वसूल किया जाए। तो ये इस घटना देना था मकसद नहीं है। इसका पूरी घटना के पीछे मोटिव ये था कि उसके मर्डर को यूज़ करके ये कुछ पैसा उसके घर वालों से ले ले। जब इसको पता चला कि घर वालों ने पुलिस को बता दिया है और पुलिस अब एक्टिव हो गई है, तो उसके बाद इसने दोबारा से फ़ोन नहीं किया। ये उसको मार पहले ही चुका था फिरौती की रकम लेने से। पुलिस ने, हमारी टीम ने बहुत इसमें मेहनत की है, हमारी एसओजी सर्विलांस और एडिशनल एसपी ने इसमें बहुत मेहनत की है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। घर वालों के प्रति हमारी बहुत संवेदनाएं हैं, हमें बहुत दुख है कि उनके ही पुत्र के जानने वाले एक व्यक्ति ने, जो उनका दोस्त है, उसने उसके विश्वास का फ़ायदा उठाया, उसके प्यार का फ़ायदा उठाया और इस घटना को किया। पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक? इस आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने, जैसे मैंने बताया कि ये एक पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था, आप लोग सब जानते हैं। इसमें कोई रैंसम कॉल भी उसके बाद से नहीं आई थी। चारों तरफ से इसमें कोई लीड हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन बहुत टेक्निकल तरीके से और कुछ सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कुछ
चीज़ें होती हैं, तरीके मेथड्स होते हैं, उनको हमने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारी सर्विलांस की टीम इसमें बहुत बड़ी बधाई की पात्र है। इसने वो सभी रास्ते चुने जिससे कि ये उन चीज़ों से बच सकता था, लेकिन फिर भी अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, तो पुलिस ने उसको फायदा खड़ा होता है कि जब फिरौती ही लेनी थी तो उसने मर्डर क्यों कर दिया? क्योंकि ये अलग केस है कि मारने के बाद फिरौती वसूल कर रहा था, उसको पैसा जरूरत थी, तो मतलब 4,000 रुपये 5,000 रुपये उसकी तनख्वाह ले रहा था। क्या ब्रजेश की ऐसी परिस्थिति थी कि उतना पैसा के लिए 5 लाख 20 लाख फिरौती के लिए उसका अपहरण करता? देखिए, ब्रजेश धर्मकांटे में मुनीम का काम करता था, कर्मचारी था वहाँ पर। इसको ये लगता था कि ब्रजेश को किडनैप करने के बाद इसके पास 4-5 लाख रुपए का कर्जा था इसके ऊपर। इसका ये कहना है कि इसको लगता था कि मैं 20 लाख रुपए मांगूंगा, कुछ ना कुछ मुझे वहाँ से मिलेगा और मैं अपने कर्जे से छुटकारा पाऊंगा और मुझे कुछ पैसा एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। किसी के पास कितना रुपया है ये एग्जैक्ट इसको हो सकता है कि अंदाज़ा ना हो, लेकिन इसको ये कंफर्म था कि इसको कुछ ना कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा और ये अपने कर्जे से बच पाएगा। तो अकेले इसने अपहरण का पूरा प्लान रख दिया? हाँ, जैसे मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि इसने पहले से प्लानिंग कर ली थी। इसने नशीली नींद की गोलियां इसने कोल्ड ड्रिंक में मिला ली थी। जब नींद की गोली उसने मिला दी तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है, जो विक्टिम उसके साथ रजिस्ट करता, उसकी संभावना लगभग खत्म हो गई। लेकिन फिर भी जब उसने उसका गला दबाने का प्रयास किया तो उसमें इसको उसने दांत में उसके दांत से उसने काटा है, जिसका उंगली पे इसका निशान भी पाया गया, जिसको मेडिकल परीक्षण के लिए हम भेजेंगे। अच्छा, पुलिस पे एक सवाल और उठ रहा है कि जब उसका अपहरण हुआ था, खुद पीड़ित पक्ष था, तो उसके भाई का आरोप था कि हमको ही पुलिस ले गई और उसके बाद हमारे साथ मारपीट, मेरा हाथ तोड़ दिया। तो क्या लगता नहीं कि एक मतलब अपहरण पीड़ित पक्ष के साथ ही पुलिस की ज्यादती हो गई और पुलिस का नाम खराब हो गया इसमें? देखिए, ये मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था। शायद आपने वो वाली बात से हो सकता है कि मिस कर गए हो। वो मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि जो वो उसके भाई की बात की जा रही है, वो उसके परिवार में एक फुफेरा या मौसेरा भाई लगता है और उसमें पुलिस द्वारा उसके कोई मारपीट नहीं की गई थी। ये बात उसके घर वालों के द्वारा भी सत्यापित कर दी गई थी। ये आसपास के लोगों ने भी बता दिया था कि उसको जो मारपीट, उसको जो चोट है वो पुलिस के द्वारा मारपीट में नहीं आई थी। उसमें जो चोट का कारण था वो दूसरा था, वो उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था। तो इसका तो पूरी तरीके से हमने पहले ही खंडन कर दिया। सर, इसमें कुछ मानते हैं कि कुछ जैसे प्रभावित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जैसे 6-7 दिन लग गए हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में के लिए, तो कोई खास क्लू मिला जिससे आप उस तक पहुँचे? क्या रहा था, मतलब कैसे पहुँचे वहाँ तक? जी, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मुझे अपनी पूरी पुलिस टीम पर गर्व है कि उन्होंने इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया है। और जो शुरुआत में हमारी टीम डिमोटिवेट हुई, मोरल डाउन हुआ कि जब उसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ने लापरवाही की, तो पुलिस की लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है। घटना जैसी उसको बुलाया गया उसी के 1-1.5 घंटे के अंदर उसने उसको मार दिया। बल्कि पुलिस टीम, इस चीज़ के लिए मैं अपनी बार-बार बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ऐसे ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया जो एविडेंसेस जनरली नहीं दिखाई देते हैं, नहीं मिलते हैं, उसको भी उन्होंने खोजा। 18 घंटे हमारी टीम ने इसमें रात में जाग के मेहनत करी है। लगातार मॉनिटरिंग इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने, हमारे आईजी सर ने, हमारे एडीजी सर ने, इनफैक्ट डीजी ऑफिस से इसमें मॉनिटरिंग हुई है। सबने बहुत मेहनत करी है और कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत बारीकी से अगर काम किया जाए तो निकलते हैं, और वो निकले। और इसका पूरा श्रेय हमारे सीनियर ऑफिसर्स को और हमारी पूरी पुलिस टीम को। लगता है कि मतलब इतने नज़दीक कातिल था, सबसे लास्ट उसकी बातचीत उसी के साथ होता भी था, इसके बावजूद मतलब 6-7 दिन लग गए पूछने में, तो काफ़ी स्टडी करनी पड़ी। क्या खास पॉइंट्स जैसे पहुंचे वहाँ पे? जी, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये इस तरह के अपहरण या मर्डर के जो मामले होते हैं, इसमें जब तक कि आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस ना हो, उनके बिना किसी को जेल भेज देना या किसी घटना का खुलासा करना वो जल्दबाजी होती है। तो पुलिस अपना काम बहुत धैर्य से और बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से कर रही थी। मैंने 48 घंटे पहले ये बात आप लोगों से कही थी, मैंने अपने वर्जन दिया था कि उसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं और हम इस घटना का बहुत सही और इफेक्टिव वर्कआउट करेंगे। जो सच है उसको हम मीडिया के सामने लेके आएंगे। तो ये टीम को श्रेय जाता है कि उन्होंने ये मेहनत की और जो सच था वो हम लेके आए। बाडी सर, इसका मतलब अपहरण की वो फिरौती की बात नहीं कर सकते, सीधे उसका मोटिव मर्डर ही कहा जाए क्या? जैसे मैंने बताया ना, मर्डर को फिरौती के लिए यूज करना, अब इसमें जो सेक्शंस में जो चेंज आएंगे वो हम एक अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाएगा। बताइए निशानदेही जी, हमने अभियुक्त की निशानदेही पे जो हमारा अपराध था, उसकी जो मृतक था उसकी हमने डेड बॉडी बरामद की है। उसकी जो गाड़ी जिससे वो लेके गया है हमने उसको भी बरामद कर लिया है। और जो भी आगे रिकवरी होनी है वो हमारी टीम अभी लगातार उस रिकवरी को करने का प्रयास कर रही है। सारी चीज़ें हम लोग उसको रिकवर करके जल्दी आपको सवाल और आता है सर कि उसने फिरौती का प्लान कहीं समझे कानपुर वाली घटना को देख के बना लिया वो प्लान कि वहाँ 30 लाख मांगा गया था, उसको कैसे उसको मतलब लगा कि अपने साथी का फिरौती कर लिया जाए क्या? देखिए, मैं आपको जैसे इतना कम नोटिस पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी हमारी टीम वहाँ रिकवरी और सारी चीज़ें कर ही रही है। तो हो सकता है कि जब इंटरोगेशन होगी तो कुछ फैक्ट्स निकल के आए, तो अगर वो आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली अवगत कराऊंगा। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।